श्रापित पुष्प का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरंगपुर। उस गांव के लोग खुशहाल थे, लेकिन गांव के पास मौजूद एक पुराने खंडहर से सभी डरते थे। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी श्रापित पुष्प छिपा हुआ है, जिसे छूने वाला कभी वापस सामान्य नहीं लौटता। गांव में आरव नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। एक रात उसकी दादी ने उसे उस श्रापित पुष्प की कहानी सुनाई। दादी ने कहा, सैकड़ों साल पहले उस खंडहर में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसके बगीचे में एक चमकता हुआ लाल पुष्प था, जिसकी खुशबू से बीमार लोग भी ठीक हो जाते थे। लेकिन राजा लालची बन गया। उसने उस पुष्प की शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तभी एक साधु ने क्रोधित होकर उस पुष्प को श्राप दे दिया। आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन वो अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। घना जंगल अजीब आवाजों से भरा था। पेड़ों के पीछे से कभी चमकती आंखें दिखाई देती, तो कभी ठंडी हवाएं अचानक चलने लगती। काफी देर बाद उसे टूटा हुआ खंडहर दिखाई दिया। दीवारों पर पुरानी रहस्यमयी आकृतियां बनी थीं। जैसे ही वो अंदर गया, पूरा महल अजीब नीली रोशनी से चमक उठा। महल के बीचों बीच एक विशाल बगीचा था, और वहां एक काले पेड़ के नीचे वो श्रापित पुष्प खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां लाल थीं, लेकिन उनसे काला धुआं निकल रहा था। अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, जो भी इस पुष्प को छूता है, वो हमेशा के लिए अंधकार का हिस्सा बन जाता है। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। देखा कि पास की दीवार पर कुछ लिखा था, श्राप को तोड़ने के लिए लालच नहीं, सच्चे दिल की आवश्यकता है। तभी जमीन कांपने लगी और खंडहर के चारों ओर काली परछाइयां घूमने लगी। आरव समझ गया कि यदि वह डर गया तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने धीरे धीरे उस पुष्प के पास जाकर कहा, मैं इसकी शक्ति अपने लिए नहीं चाहता, मैं सिर्फ इस श्राप को खत्म करना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पुष्प अचानक चमकने लगा। लाल रोशनी पूरे महल में फैल गई। काला धुआं गायब होने लगा और खंडहर धीरे धीरे शांत हो गया। तभी एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई। वो वही साधु था जिसने वर्षों पहले श्राप दिया था। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और निस्वार्थ दिल सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई। श्रापित पुष्प अब एक साधारण सुंदर फूल बन चुका था। आरव गांव वापस लौट आया, लेकिन उसने उस रहस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में उस पुराने खंडहर से कभी कभी लाल रोशनी चमकती दिखाई देती है और हवा में एक रहस्यमयी खुशबू फैल जाती है।